हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूनो अकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी रीजनिंग कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो आपको ये ऑनलाइन क्लासेज जो हम प्रोवाइड कराते हैं उसी को आगे लेकर चलेंगे और आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आज का जो न्यू चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण, ठीक है ना। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। देखिए, आज मैं आपको इसके बारे में जो आपके कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो पे और मैं आपको इस पर सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। जैसे कि नाम से क्लियर है, दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट। तो दिशाओं का ज्ञान होना इसमें बहुत आवश्यक है। आपको मालूम होगा दिशाओं के नाम भी आपने सुने होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक साधारणतः दिशा की बात करूं तो आपको जो दिशा का जो ज्ञान होता है वो कहाँ से होता है? सूर्य के निकलने की दिशा देखते हैं हम लोग। सूर्योदय होता कहाँ से, या सूर्यास्त को देखते हैं या किसी और तारे को देखते हैं और उससे अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे एक जनरल बात की जाए तो सूर्य जहाँ जिस दिशा से निकलता है उसे पूर्व दिशा बोलते हैं, ठीक है। जानते होंगे नॉर्मल व छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है। तो सूर्य जहाँ से निकलता है, अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं तो मैं बता दूं, जिस दिशा से सूर्य निकलता है आप उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए। फिर सामने आपकी जो दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी, ठीक है। जहाँ से सूर्य उदय हुआ है वो पूर्व दिशा होगी और ठीक आपके पीछे जो दिशा होगी वो क्या कहलाएगी? पश्चिम दिशा कहलाएगी। उसके बाद दाहिनी ओर दक्षिण होता है, दाहिनी ओर दक्षिण यानी कि राइट हैंड में दक्षिण है और उत्तर होता है आपके बाईं ओर, ठीक। ये तो एक सिंपल सी बात थी, नॉर्मल चर्चा थी। अब आइए अपन जो दिशा परीक्षण जो करेंगे वो 3D में तो कर नहीं रहे हैं, 2D में कर रहे हैं, ठीक है ना। 2D मतलब 2 डायमेंशनल में, ठीक है। यानी कि जैसे कि एक पेपर पर कर रहे हैं, पेज पर या पेपर पर करेंगे, ठीक है। तो इसमें छोटी चीजें कुछ, जैसे कि आप ये समझ लीजिए, याद रखिएगा, ये देखिए, ये 4 दिशाएं हैं पहले, ठीक है ना। क्या है? 4 दिशाएं हैं। ऊपर आपका होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, उत्तर या नॉर्थ। नीचे दक्षिण होता है, दक्षिण दिशा है या फिर साउथ बोलते हैं, ठीक है। और इस साइड जो दिशा होती है यानी कि आपके दाहिनी तरफ यहाँ पर, ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ जो दिशा है इसे क्या बोलते, कौन सी है? ये होती है पूर्व या ईस्ट। और ये जो दिशा है ये क्या है? पश्चिम, पश्चिम। एक सेकंड, पश्चिम दिशा या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्ट, वेस्ट साइड, ठीक। ये आपकी 4 दिशाएं हैं, ठीक, सिंपल हो गया। मतलब अगर आप किसी मैप को देखते हैं तो जनरली आपको इन्हीं दिशाओं के बारे में जानकारी जरूरी होती है कि किस साइड पूर्व है, किधर पश्चिम, कहाँ उत्तर हो, किधर दक्षिण हो। कोई भी मैप अगर आप देखते हैं, ठीक है, 2D, ठीक है। ये तो ही 4 दिशाएं। इसके बाद 4 और दिशाएं देखिए आप। ये दिशाएं होती हैं, एक दिशा आपकी यहाँ से बनेगी और एक दिशा यहाँ बनेगी, इसी तरह एक यहाँ और एक यहाँ पर। ये दिशाएं कौन सी होंगी? अब ये दिशा जो है ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। अगर आप रेलवे की बात करें तो जनरली आपने रेल वगैरह में लिखा देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से लिखा रहता है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, लिखा रहता है। दिशाएं दी होती हैं, उनमें लिखी होती हैं। अभी क्या हुआ? उत्तर पूर्व हुआ ये, और ये जो है उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तर और पश्चिम,
ठीक है, इस दिशा का नाम उत्तर पश्चिम होगा। इसी तरह ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो इसे क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक, और इधर आए, ये क्या है, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। ठीक, अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और इसे बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है आपको मालूम होंगी, लेकिन फिर भी मैं एकदम जीरो से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई पहली बार भी देख रहा है, पढ़ रहा है, तो उसे भी क्या होगी, उसे पूरी तरीके से समझ में आएगा, जानकारी यहाँ रहेगी। ठीक है, ये तो एक छोटी सी चीज है, आप समझ भी गए होंगे। देखिए, अब आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ। डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण चैप्टर में इन सब चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, डायग्राम में पकड़ होना बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से आप डायग्राम को समझेंगे, दिशाओं को समझेंगे, अपना किसी भी तरीके की दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये दिशा, या फिर अगर मैं देखूं, आपसे बात करूं कि आप राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों से, या फिर जो दिशाएं सूर्य के कॉन्सेप्ट है, सूरज के निकलने या सूर्यास्त होने से के कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड होती हैं, उनकी भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर इनकी अच्छी जानकारी होगी तो डायग्राम में आपकी पकड़ अच्छी होगी, और डायग्राम में पकड़ अच्छी होगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत इजी भी क्वेश्चन होते हैं, आपको आपका टाइम भी बचाते हैं, बहुत ज़्यादा विशेष में वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, देखिए, अब मैंने आपको 4 दिशाएं बताई थी। ठीक है, 4 दिशाएं, जैसे कि अब देखिए, अब ये भी बताया मैंने। ठीक, मैंने बताया था ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट पूर्व, और ये वेस्ट पश्चिम, वेस्ट पश्चिम। ठीक है, अब आपने कोण पढ़े होंगे, छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, आगे जो भी ऐसे कि कोण बहुत जल्दी 5th क्लास से या 4th-5th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर जाता है, कोण या एंगल। तो अगर इन साधारण दिशाओं की बात की जाए, ये चारों साधारण दिशाएं कहलाती हैं। अगर इन साधारण दिशाओं की बात की जाए तो इनके बीच में जो कोण होता है या एंगल बनता है, वो कितना होता है, 90 डिग्री, 90 अंश का कोण बनता है सभी में। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैं बताता जा रहा हूँ बार बार कि आगे आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करवाऊंगा तो ये सब मैं रिपीट करूंगा आपको बार बार। ठीक है, उस समय आपको याद आना चाहिए ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। सभी के बीच में 90 अंश का कोण होता है। ठीक, कितना, 90 अंश, 90 डिग्री। इसी तरह ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 अंश का कोण, और इधर भी 90 अंश का कोण। ठीक है, कितना हो गया टोटल, 360। कितना हो गया, 90, 90, 90 और 360 हो गया टोटल चारों को। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बोलता है कि कोई आदमी पश्चिम की तरफ जाता है और 90 डिग्री घूम जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री घूमेगा तो 90 डिग्री आखिर कितना होता है। ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पर चांदा लेकर बैठेंगे और उसको मेजर करेंगे। ठीक है, आपको लगभग अंदाजा होना चाहिए कि 90 डिग्री कितना घूमेगा। तो 90 डिग्री की जो लाइंस होती हैं बिल्कुल सीधी होती हैं, ऐसे। ठीक, अगर मालूम हो, नहीं मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सीधी लाइन, सीधे कोण बनते हैं ऐसे। ठीक, या फिर नीचे बनाए ऐसे, कहीं भी। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी बात। अब उसके बाद देखिए, अब अगर ये सारे कोण 90 के थे, अब अगर बाकी के मैं कोण बनाऊं, ये देखिए, ये देखिए, अब जो कोण आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, अब ये कितने के कोण है, कितने डिग्री के, ये अब कोण बन गए आपके 45 डिग्री के। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, इस कोण की अगर बात की जाए तो कितना है, 45 अंश का कोण है, और इसी तरह ये भी 45 अंश का कोण है। टोटल देखा जाए तो 90 अंश का है,
लेकिन अलग अलग किया जाए तो कितना है, ये 45, 45 और ये भी 45। अगर टोटल देखें तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह जो 4 एंगल थे मैंने 4 को 8 में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, 8 में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 एंगल बन चुके हैं और 8 के 8 सभी 45 डिग्री के हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि 45 डिग्री का एंगल क्या होगा, इनके बीच में होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की तरफ है, क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, इधर है, और वह व्यक्ति 180 डिग्री घूम जाता है। कितना, 180 डिग्री या 180 डिग्री घूम जाता है। तो 180 डिग्री घूमने का मतलब है कि जब 180 घूमेगा तो कैसे घूमेगा, यहां से यहां तक तो हुआ 90, ये हुआ 90, और फिर 90 और घूमेगा ये, तो 90 और 90 180, या फिर आप इधर भी घुमाएंगे तो ये 90 और ये 90, तो मतलब सीधे कितना उसका जो मुंह होगा सीधे कैसा हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर 180 घूमता है, 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुंह सीधे कैसा होगा, पीछे, जिधर था उसके जस्ट उल्टी दिशा में या विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ या उत्तर दिशा में मुंह किया है, अगर वो 180 डिग्री अगर घूमता है तो उसका मुंह इधर हो जाएगा। ठीक है ना, इस साइड। आगे आपको इस समझ में, ये हुई 180 की बात। अगर 90 की बात की जाए कि कोई व्यक्ति 90 घूमता है, 90 अंश घूमता है, ठीक, 90 अंश घूमता है, तो अगर मान लीजिए वो ऊपर उत्तर की तरफ है, अब बोला कि 90 अंश घूमता है इस साइड, अभी इस साइड बताऊंगा मैं आपको क्या मतलब है इस साइड का, तो इतना घूमेगा, और इधर घूमता है तो इतना घूमेगा। लेकिन अगर 180 यही व्यक्ति घूमता है तो कितना घूमता है, ऐसे घूमता है, इतना। ऐसा समझिए ये चीज। इसके बाद आपको एक चीज और समझना होगा यहाँ से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होती है, ये भी दोनों दिशाएं हैं। ठीक, घूमने की दिशाएं हैं। हम घूमते समय या तो क्लॉकवाइज घूमते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो हम घूमते हैं उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी है ये देखिए, ठीक है, ये घड़ी है। अब घड़ी की सुई घूमती कैसी है, ऐसे घूमती है। ठीक है, तो जब हम इस साइड घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। जब हम इस दिशा में ऐसे घूमेंगे, ऐसे, ठीक, ऐसे हम कहीं भी अगर ऐसे घूमते हैं तो ये क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। ये जो आपका होगा क्लॉकवाइज कहलाएगा। क्लॉकवाइज हिंदी में से बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। ठीक, हिंदी में क्या बोलेंगे ऐसे, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। उसके बाद आप देखिए, अगर मैं इसकी विपरीत दिशा में घूमूं, मतलब कि अगर ऐसे ना घूम के ऐसे घूमा जाए, इस तरीके से घूमे कहीं भी, ठीक, पूरे 360 डिग्री में कहीं भी घूमे, यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, यहाँ, अगर इस दिशा में घूमते हैं तो ये क्या कहलाएगा, देखिए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, घड़ी की सुई हमेशा ऐसे घूमती है, इस तरीके से, और मैं कैसे घूमने की बात कर रहा हूँ आपको, ऐसे देखिए एरो लगाए हुए हैं, ऐसे घूमने की, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इस हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त और इसे बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, वामावर्त कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई तो आप
पूछ सकते हैं, दोबारा भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं आप। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से क्लियर करूं, ठीक है। उसके बाद ये तो हुआ आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना। तो जब आपको कहीं घूमने की बात की जाएगी तो ये बताया जाएगा कि वो दक्षिणावर्त 90 अंश घूमता है, या वामावर्त 180 अंश घूमता है, या 135 अंश घूम जाता है, ठीक है। ये तो हुई घूमने की बात। उसके बाद आप देखिए, अगर आपसे कहा जाता है कि 90 अंश घूम जाइए, हम थोड़ी आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर आपकी स्पीड थोड़ी कैसे आएगी, कैसे बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 180 डिग्री घूमने की जब भी बात करें तो अगर मुंह उत्तर दिशा में है तो सीधे दक्षिण में हो जाएगा, पूर्व में है तो पश्चिम में हो जाएगा, पश्चिम में है तो पूर्व में हो जाएगा, दक्षिण में है तो उत्तर में हो जाएगा, यानी कि जस्ट उल्टा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाता है 270 डिग्री घूम जाइए, 270 डिग्री घूम जाए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में। 270 डिग्री घूमने की बात की गई। अब 270 डिग्री आपको तुरंत अगर कैलकुलेट करने में नहीं आ रहा है कि 270 में कैसे घूमूं, तो क्या करें, आपको पहले से एक बार याद रखना होगा कि 90, 90 और 90, ठीक है। 90 कोणों को, 90 अंश के 3 कोणों को जोड़कर एक 270 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो जैसे ही आपसे कहा गया कि 270 डिग्री घूमना है, जैसे कि देखिए आप, जैसे आपसे ये कहा गया कि 270 डिग्री घूमना है, तो आप कैसे घूमेंगे, ये देखिए। अभी आप इस दिशा में हैं, जो भी व्यक्ति है या आप खड़े हैं तो इस दिशा में मुंह है आपका, ठीक है ना, इस दिशा में, यानी कि ईस्ट में, पूर्व दिशा में है आपका मुंह। और आपसे कहा गया कि आप 270 घूमे, तो 270 कैसे घूमना है, 90, 90, 180 और फिर 270, कितना हो गया, 270 हो गया, ठीक है। या फिर आप ये याद रख लीजिए, या तो आप ये याद रखिए कि मेरे को 3 बार ऐसे आना है, 90 90 करके 3 बार आना है, या फिर सीधे 90 डिग्री पीछे चले जाए तो 270 पे ही आ जाएंगे, ओके। या फिर अगर आप यहाँ हैं, यहाँ नहीं है, आप इस जगह पर हैं, ये तो सीधी सीधी बात, ठीक है। आपको भी पता है कि सर 90 90 और 90 तो 360 हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कहीं इस जगह पर हैं, इस जगह पर हैं, इन 4 में से कहीं है, तो अब आपको 90 93 270 डिग्री घूमना है। तो 270 डिग्री घूमना है, अगर आप इस पॉइंट पर हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, 270 डिग्री घूमना है, तो अब 90 कैसे करेंगे काउंट, अब ये कहलाएगा आपका 90, ये देख रहे हैं, ये जो कोण होगा ये कहलाएगा आपका 90 डिग्री। तो एक 90 आपका हुआ यहाँ पर, दूसरा 90 अगर आप इस साइड घूमते हैं तो दूसरा 90 डिग्री आपका होगा यहाँ पर, ठीक, ये वाला दूसरा 90 डिग्री यहाँ पर होगा, और तीसरा 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक, ये वाला। तो अगर आप यहाँ थे तो सीधे आपका मुंह कहाँ हो जाएगा, इस दिशा की तरफ आपका मुंह हो जाएगा, ठीक। यानी कि अगर आप उत्तर पूर्व, ठीक है, यदि आप उत्तर पूर्व दिशा में थे तो कहाँ हो जाएंगे आप पहुंच जाएंगे उत्तर पश्चिम में, आया समझ में। अगर आपसे कहा जाता है कि 135 डिग्री घूमे, 135 यानी कि 135 डिग्री घूमे, तो अचानक से 135 देखकर सोचने वाली बात नहीं कि 135 कैसे मैं ब्रेक करूं। अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि नहीं 90 90 घूमेंगे, 90 90 135 कैसे जाएंगे, तो 135 घूमने के लिए पहले 90 और प्लस 45, 90 प्लस 45 कितना हो गया ना 135, ठीक। तो पहले 90 घूमे और उसके बाद 45 घूमे। जैसे कि मान लीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपको याद हो जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो बहुत टाइम बचाएंगे आपका। ये देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पर हैं, चलिए कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, अब इस बार यहाँ पर इस पॉइंट पर हैं, आप यहाँ खड़े हैं और बोला गया कि 135 डिग्री घूमना है, 135 डिग्री घूमना है। तो 135 डिग्री घूमने के लिए पहले आप 90 घूमे, आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ये 90 होता है, तो आप 90 घूम गए।
उसके बाद 45 और, तो 45 कहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है 45। तो आप यहाँ इस पॉइंट तक आ जाएंगे और आपका 135 पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही 90 को, जो 90 डिग्री के एंगल थे, पहले से ही 45 में कन्वर्ट करके बताया था। ठीक है, कि आप जनरली जो वैल्यूज होती हैं क्वेश्चन में, ये इसी तरीके होती हैं, 270, 135, इसी तरीके की वैल्यूज होती हैं जिन्हें आप जल्दी से क्या करेंगे, या तो 90 या 45 से में ब्रेक कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, ऐसी वैल्यू पूछी जाती हैं, आप उन्हें ब्रेक कर सकें, आसानी से ब्रेक कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कहा गया 450 डिग्री, 450 डिग्री घूमने के लिए, तो 450 कैसे आएगा, 450 आएगा, 450 का मतलब है कि आपको घूमना है 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक, कितना, प्लस 90 डिग्री। तो 360 डिग्री घूमने का मतलब है कि आप जब 360 डिग्री घूमते हैं तो जिस दिशा में होते हैं उसी दिशा में आ जाते हैं। 360 का मतलब है एक बार पूरा घूमना, पूरा एक सर्कल 360 डिग्री। मतलब अगर आप यहाँ हैं और आप 360 डिग्री घूमते हैं तो आप पूरा 360 डिग्री घूमेंगे तो यहीं पर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, 360 कंप्लीट हो गया। अब बचा प्लस 90 डिग्री और घूमना है। तो 90 डिग्री और घूमने का मतलब है आपको सिर्फ इतना घूमना है और यहाँ पर आप आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आपसे बोलता है क्लॉकवाइज घूमने के लिए, यानी कि दक्षिणावर्त घूमने के लिए बोलता है, तो ये अगर आपसे बोलता है, अगर आपसे दक्षिणावर्त बोला गया तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब था, ये नहीं होगा, ये 360 डिग्री आप यहां से चले, यहां पर आ गए, आपका कंप्लीट हो गया 360। और 90 आपको और घूमना है तो 90 आप इसी डायरेक्शन में जाएंगे और आंसर ये होगा। लेकिन अगर आपसे बोला गया कि वामावर्त घूमिए, ठीक, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे घूमेंगे तो यहां से घूमेंगे और 360 यहां कंप्लीट हो जाएगा और फिर 90 और घूमेंगे तो यहां पर आप आके रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो दिशा परीक्षण चैप्टर में आपके लिए बहुत यूजफुल होती हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। एक है दाएं घूमना और बाएं घूमना, या दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना। अब दाएं और बाएं में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा। देखिए, ये देखिए, अगर आप जनरली आप इस तरीके से याद रखेंगे कि ये मेरा दाहिना हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। अगर आपसे बोला गया कि दाएं मुड़ जाओ तो आप जनरली इस साइड मुड़ जाएंगे, और बायां बोला गया तो आप इस साइड मुड़ जाएंगे। ठीक है, पेपर आपके सामने है, अगर आपसे बोला गया कि दाएं मुड़िए, आप सीधे जा रहे थे, ऐसे आपसे बोला गया, ऊपर जा रहे थे सीधे उत्तर दिशा में, बोला दाएं मुड़ जाइए, दाएं मुड़ने के लिए बोला गया तो आप इधर घूम गए। ठीक है, दाएं बोला गया, आप इधर घूम गए, ठीक है, क्योंकि आपका राइट हैंड इस साइड है। और जब बोला गया बाएं मुड़िए तो बाएं आप इधर घूम गए, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड उस साइड है। ठीक है, घूम गए। अब आप प्रॉब्लम ये आती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि वो उत्तर दिशा में ना होकर, अगर उत्तर दिशा में तो हमारे हाथ से सीधे सीधे चलता है, लेकिन अगर बोलता है कि दक्षिण दिशा में मुंह करके कोई व्यक्ति खड़ा है, फिर वो दाएं घूमता है, तो आप थोड़ी देर सोचने लगते हैं। मैं जानता हूं आप क्लियर कर सकते हैं, उल्टा आप याद करेंगे कि नहीं इधर दाएं और इधर बाएं होता है। ठीक है, आप याद करके क्लियर करें, लेकिन फिर भी आप करेंगे कि इधर दाएं था तो ये इधर दाएं हो जाएगा। ठीक है, और बायां उधर था तो इधर बाएं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं घूमने की बात करूं आपसे, ये तो आपको याद रखने की अपना तरीका है। ठीक है, कि अगर हमारा इधर था, अगर मैं नीचे की तरफ खड़ा हूं तो मैं हाथ ऐसे कर देता हूं तो मेरा दाहिना उधर हो जाता है, बायां इधर हो जाता है, वो भी एक सही तरीका है, कोई बात नहीं। देखिए, तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन आप जिसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करते हैं वही आपके लिए यूजफुल होता है। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, अब आपसे बोला जाता है कि आप दाएं घूमिए। जब भी आप दाएं घूमेंगे, ठीक है ना, या
बाएं घूमिए, बाएं घूमने के लिए बोला गया। अब मैंने आपको यहाँ ऊपर की तरफ जाया था, मैंने बोला दाएं घूमे तो आप इधर घूम गए, ठीक। यहाँ अभी मैं आपको राइट घुमा रहा हूँ, दाहिने में घुमा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, दाएं दाएं घूमना बता रहा हूँ, दाएं घूमने के लिए, ठीक। आपसे बोला गया दाएं घूमिए, आप इधर घूम गए। फिर उसके बाद बोला गया आप यहाँ पर खड़े, दाएं घूमने के लिए बोला गया तो भी आप ऐसे ही घूमेंगे, ठीक। घूमेंगे कि नहीं? देखिए, अगर आप ऐसे खड़े हैं, इधर इस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो अगर आपसे बोला गया दाएं घूमिए, दाएं घूमने के लिए बोला गया, कोई आदमी ऐसे खड़ा है तो दाहिना उसका इधर ही होगा, इधर ही घूमेगा, इधर ही घूमेगा, और इसी तरह इधर ही घूमता रहेगा। मतलब कि जब दाहिने घूमने की बात आएगी तो रहेगा हमेशा ऐसा ही, ठीक है। वो आपको ऐसा लगता है कि आप नीचे आ गए तो उल्टा हो गया है, रहता तो वैसा ही है। आप देखिए, क्या यहाँ पर भी देखिए, ये दाएं पहले यहाँ दाएं था, दाएं के बाद में क्या आया, बाएं आया। इसी तरह यहाँ देखिए तो पहले दाएं है, ठीक है, और बाद में बाएं आता है। यहाँ बाएं पहले आया था ना, अगर इन दोनों को देखा जाए तो बाएं आगे है और दाएं उसके पीछे जस्ट लगा हुआ है। अब उसी को आप घुमा के यहाँ सेट कर दीजिए तो देखिए बायां इधर आ जाएगा और दायां इधर पहुंच जाएगा। हमें लगता है कि वो उल्टा हो गया है, लेकिन उल्टा वो होता नहीं है, सीधा ही है वो। अगर आपसे दाएं घूमने के लिए बोला है तो आप ऐसे ही घूमेंगे, ठीक है, और बाएं घूमने के लिए बोला है तो आप ऐसे ही घूमेंगे। अगर बाएं बोलता है तो कैसे, इस दिशा में घूमेंगे बाएं के लिए, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी कि नहीं आखिर क्या है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको ये कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा कि मैं उल्टा खड़ा हूँ, इधर मुंह किया हूँ तो इधर नहीं, इधर दायां होगा या इधर बायां होगा। ये आपके लिए उससे बेटर हो जाएगा कि अगर आपसे दायां बोलता है तो आपको पता है कि सिर्फ इसी दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज ही घूमना है। दायां मतलब क्लॉकवाइज, इस तरीके से, ठीक है। दायां मीन्स क्लॉकवाइज घूमना है और बायां बोलता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। यानी कि लिख देता हूं मैं, दायां यानी कि राइट। अगर आपको राइट घूमने के लिए बोलते हैं तो क्या मतलब उसका, उसका मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को भी हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको बोले लेफ्ट के लिए, समझ गए होंगे आप, लेफ्ट के लिए अगर बोलता है तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। यानी कि लेफ्ट अगर बाएं घूमने बोले तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक है। ये आपकी छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ में आपकी दिशा परीक्षण में एक साथ में क्वेश्चन जोड़े जाते हैं घड़ी के। इसी में घड़ी के कि घड़ी में एक सुई इतने पर है, एक दूसरी इतने पर है, इतने डिग्री एंगल घूम गया, ठीक है। तो सुई भी जो होती है, मैंने घड़ी से ही आपको बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रही बात एंगल की तो पूरा एंगल 360 का होता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से क्लॉक भी बता दूं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि क्लॉक वाले क्वेश्चन भी दिशा परीक्षण में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि एक सुई 3 पर है, दूसरी 6 पर है, 180 डिग्री घूम जाए तो क्या कहाँ पर होगी सुई, ठीक है। तो वो भी इसी में पूछे जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपकी एक घड़ी है, घड़ी है 12 है, ये 3 है, 6 बजा गया और ये 9, ठीक। ये भी उसी तरीके से है। पूरा डायल जो है, ये डायल कहलाता है, पूरा डायल कितना है, 360 डिग्री का है। अब 360 डिग्री है, आपको अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि 12:30 बजा है, 12:30 बजा है, तो घंटे की सुई कहाँ, मिनट की जो सुई है वो 6 पर है, 6 पर है। और अगर 9 बज जाए तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, या फिर सुई पूर्व दिशा में है, और अगर सुई पूर्व दिशा में होती, अगर ऐसा बोला कि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो मिनट की सुई पूर्व दिशा में, तो मतलब 3 पर होती। तो दिशा परीक्षण को घड़ी के साथ भी रिलेट किया जाता है, तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको इन सब के एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, आप घबराएंगे नहीं कि सिर्फ मैं थ्योरी बता रहा हूं, आगे इनके एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए
उसके बाद इसमें एक छोटी और चीज पूछी जाती है, छोटी सी, वो क्या है, वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक, इसकी जरूरत पड़ती है बीच बीच में। आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। एक सीधा कॉन्सेप्ट है कि जब आपको, ठीक है, जब आपको ये बताया जाता है किसी व्यक्ति के चलने का की दिशा बताई जाती है, तो अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वो राइट एंगल, यानी कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज में बन जाता है वो। ठीक है, जैसे बताया गया कि एक व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करता है, वह यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो 3 किलोमीटर चला, फिर मुड़ जाता है 4 किलोमीटर चलता है। तो आप ये बताइए कि व्यक्ति की प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच में दूरी कितनी है। तो आप ये नहीं बताएंगे कि ये 3 किलोमीटर है फिर 4 किलोमीटर तो 7 किलोमीटर हो गया, नहीं, ठीक है, गलत हो गया ये। आप ऐसे नहीं बताएंगे 3 है और 4 है तो आपने जोड़ के बताया, वो गया था, ठीक है, उस रास्ते से गया था, लेकिन आपको सीधा रास्ता देखना है। ठीक है, आप भी कहीं अगर जाना चाहते हो तो घूम के जाना पसंद नहीं करते, सीधा रास्ता, आपको भी सीधा बताना, सीधी दूरी कितनी है। तो सीधी दूरी जो आएगी वो यहां से यहां तक की बतानी पड़ी, और इसको बताने के लिए जरूरत पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम की। आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा, 9, 10, 8, 9, 10 में बहुत कॉमन चीज है, और छोटी क्लासेस में अब तो आने लगा है। ठीक है, होता क्या है इसमें मालूम होगा आपको, नहीं है तो देख लीजिए। ये होता है लंब, ठीक है, लंब, ये आधार बोलते हैं इसको, आधार, और ये क्या है, कर्ण। इसमें आपको ये चीज भी याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो सबसे लंबी दूरी है, जो सबसे लंबी दूरी है उसका स्क्वायर, सबसे लंबी दूरी मान लीजिए ए बी और ये पॉइंट में सी दे दूं, जो सबसे लंबी दूरी है उसका स्क्वायर आपको ये निकालना है, ये दूरी ज्ञात करना है, ये कर्ण ज्ञात करने, सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए। अक्सर यही पूछा जाता है, और कई बार तो इस तरीके से कि इसी तरीके के 2 डायग्राम जुड़ के बन जाते हैं। इस तरीके से बताया जाता है कि 2 डायग्राम जुड़ के बनते हैं, ठीक है, ऐसे बन जाते हैं कुछ ऐसे, फिर यहाँ से समकोण त्रिभुज बनेगा, इसको जोड़ देंगे आगे बना के, 2 बन जाएंगे, फिर आपको दूरी बताना पड़ेगा। ठीक, तो इसको कैसे बताएंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए लिया था कि ये 3 किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर चला और सीधी दूरी बताना है, तो आपको ये ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। ठीक, कर्ण ज्ञात करना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है, मैंने बताया लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 16 प्लस 3 और हो जाएगा, सॉरी 9, कितना हो जाएगा 25। ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो अब स्क्वायर बराबर है 25, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आएगी 5 किलोमीटर, मतलब ये जो आएगा 5 किलोमीटर आ जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर सीधे सीधे वर्ग या वर्ग बना देता है, या स्क्वायर या रेक्टेंगल आयत बनाता है, तो आपको उसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे क्या करते हैं उसको सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। आप ऐसे चलेंगे घूमेंगे और पता चल जाएगा कि अगर ये 4 चला, फिर 4 चला, 5 चला, सबको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपको यहाँ तक एक छोटी सी चीज याद होनी चाहिए, या अगर आपको कभी ऐसा आ जाता है आप सीधे इस लाइन पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये लाइन बताई नहीं जाती है आपको क्वेश्चन में, ये लाइन आपको सोचना पड़ता है, आपको खुद इमेजिन करना पड़ता है, ये लाइन बताई नहीं जाती है। तो ये लाइन पे आप ध्यान ना दें और 3 और 4 को जोड़ के 7 आंसर बता दें तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक, वैसे अगर आप मैथ पढ़ते होंगे तो इतना तो होना ही चाहिए कि आपको इतनी छोटी सी चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी है तो आपके इस चैप्टर से जो कॉन्सेप्ट थे इतने ही थे कि जो क्लियर होने चाहिए आपको, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है,
अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इसके सारे एग्जाम्पल क्लियर करूंगा, जो मैंने बताए हैं इससे सभी से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और आप भी कोशिश करिए कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू सो मच।